मरुधरा पावड़ों से गुलजार है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने उमड़े हैं सैलानी। प्रमुख पर्यटन स्थलों वाले शहरों में नो रूम की स्थिति है। 5 जनवरी तक होटल्स की बुकिंग फुल है। फेबुलस फोर्टनाइट के लिए सभी होटल और रिसोर्ट लगभग बुक है। प्रदेश में 500 करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है, तो पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू है। और हालत ये है, स्थिति ये है कि नो रूम की स्थिति बन गई है, यानी कि बुकिंग फुल चल रही है। होटल, रिसोर्ट, क्लब, रेस्टोरेंट्स में इवेंट्स की तैयारी पूरी है। सैलानियों के लिए डांस, डीजे और म्यूजिकल नाइट की तैयारियां की गई हैं। शाही गाड़ी, पैलेस ऑन व्हील्स की आकर्षक सजावट हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर टूर के लिए भव्य सजावट की गई है। तो प्रदेश में 500 करोड़ राजस्व मिलने की खबरों से गुलजार है और तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापति मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ जैसलमेर से सूर्यवीर मेरे सहयोगी, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं निर्मल जी, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जताई गई थी कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो पूरी कोशिश की गई कि पर्यटक आए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और राजस्व में बढ़ोतरी हो, किस तरीके से पर्यटकों में उत्साह है और इस बार क्या उम्मीदें लगाई गई हैं? देखिए दीपिका, मेरे चारों तरफ आपको तमाम पर्यटक यहाँ पर नजर आएंगे। ये केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल, राजधानी जयपुर का, जिसको हृदय स्थली कहा जाता है। चारों तरफ आपको वो गुल नजर आएंगे जो इस गुलस्तां को गुलजार करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये फेबुलस फोर्टनाइट का दौर है और लगातार 22 दिसंबर से जो शुरू हुआ है 5 जनवरी तक की स्थिति है कि राजस्थान में नो रूम की स्थिति है। जी, सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि वेडिंग सीजन भी है, तो मैं इधर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र सैनी से कहूँगा, आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। चारों तरफ प्री वेडिंग शूट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके अलावा लगातार पर्यटकों की जो आवक है दीपिका, वो भी बनी हुई है। देखिए, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, खासकर राजस्थान की बात करते हैं हम तो राजस्थान में 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। यानी कि पर्यटन उद्योग इतना विस्तृत है कि राजस्थान की जो जीडीपी है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें अकेले पर्यटन की जो भागीदारी है 12% के आसपास है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कोविड ने झकझोर दिया था। लेकिन जब प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो मैनेजमेंट हमारा इतना शानदार था कि राजस्थान को सबसे सुरक्षित प्रदेश के तौर पर माना गया, यही कारण है कि चारों तरफ आपको पर्यटक ही पर्यटक नजर आते हैं। ट्रैवल ट्रेड उम्मीद ये कर रहा है कि इन पूरे 15 दिनों में, खासकर ये जो पखवाड़ा है, ये फेबुलस फोर्टनाइट की जिसकी हम बात करते हैं, इस पखवाड़े में राजस्थान में रोजाना 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों की आवक होगी। सीधे तौर पर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 5 जो मॉन्यूमेंट है, खासकर विश्व विरासत में शुमार, आमेर की हम बात करते हैं, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़, कनक घाटी, विद्याधर का बाग, तमाम जो है। उसके अलावा पूरे राजस्थान में अगर स्टेट के हम बात करते हैं, पुरातत्व विभाग के जो स्मारक हैं उनकी संख्या 38 है, जबकि जो केंद्र सरकार के जो संग्रहालय उनकी संख्या 64 है, जो संग्रहालय और स्मारक है। तो निश्चित तौर पर एक हमारी जो विरासत, हमारा जो स्थापत्य है, हमारा खान पान, हमारा व्यंजन, हमारा पहनावा, ये स्कूली बच्चे भी देख सकते हैं आप। चूंकि इस बार जो सर्दियों की शीतकालीन जो अवकाश है वो 24 तारीख से शुरू होंगे, यानी कल से शुरू होंगे। तो अभी स्कूली बच्चों को भी तमाम उनके टीचर्स है वो सर भ्रमण पे लेके आए, केंद्रीय संग्रहालय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर किस तरह से हमारा राजसी वैभव के प्रतीक, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र भी नजर आते हैं पुराने महाराजाओं के, उनका पहनावा भी यहाँ दिखाई देता है। यहाँ मम्मी भी दिखाई देती है जो मिस्र से, इजिप्ट से जो लाई गई थी, वो मम्मी में तो लोगों में बड़ा आकर्षण है। और यहाँ से ठीक सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सुरेंद्र से एक बार फिर कहूंगा, सुरेंद्र आपको सीधा दिखाएंगे। सामने नाहरगढ़ और नहर के गणेश जी यहीं से नजर आते हैं। तो ये तो अल्बर्ट हॉल तो राजस्थान कह सकते हैं जयपुर की हृदय स्थली। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे यहाँ पर पर्यटकों की आवक होती जा रही है, वैसे वैसे लगातार आप देख सकते हैं कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसके चेहरे पर भी रौनक लौट रही है। क्योंकि मैंने एक पहले भी कहा आपको, जिस तरह से कोरोना ने उसको झकझोर दिया था, उसके यही कारण है कि लगातार वो बहुत ज़्यादा चरमरा गया था पर्यटन ढांचा। लेकिन हम जिस तेज़ी से लौटे हैं, हमने एक मिसाल कायम की है देश दुनिया के अंदर। राजस्थान एक मिसाल बन गया है कि हमने पैलेस ऑन व्हील्स, जब दुनिया की जब 10 लग्जरी जो टूरिस्ट ट्रेन उनमें से 9 बंदे, तो हमने पैलेस ऑन व्हील्स को चलाने का साहस दिखाया और बहुत सफलता से चला भी रहे हैं। क्रिसमस टूर उसका चल रहा है, 82 में से 82 की क्षमता के अगेंस्ट में 76 सैलानी उसमें सफर कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रत्येक मॉन्यूमेंट पे। कल की हम बात करें तो कल अकेले राजधानी जयपुर के जो मॉन्यूमेंट्स उनमें 40,000 से ज़्यादा पर्यटक थे। आज इस संख्या में और इजाफा होगा और जैसे जैसे क्रिसमस
नजदीक आएगा, यानी परसों क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर, और फिर लगातार ये जो सिलसिला है, रोजाना 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों की हमको अगवानी करनी है। तो निश्चित तौर पर पूरा पर्यटन महकमा, पूरा पुरातत्व महकमा, पूरा वन महकमा, और देखिए ये तमाम लोग चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर टैफ कर्मी भी हैं, यहाँ पर होम गार्ड्स में लगातार वो चुस्त दुरुस्त है, और इस बात को लेकर इसके लिए मुस्तैद है कि पर्यटकों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको वो स्वस्थ माहौल मिले जिसकी उम्मीद करके बिल्कुल निर्मल जी, पर्यटक आ तो रहे हैं लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, विशेष तौर पर इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। जैसलमेर आपको लिए चलते हैं, सूर्यवीर मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। सूर्यवीर, बताइए जरा कि जैसलमेर में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और कितने उत्साहित हैं वो? जी बिल्कुल, स्वर्ण नगरी वासियों को जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है, और स्वर्ण नगरी जैसलमेर किसी महानगर से कम है वो बिल्कुल नहीं है, वो देखा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल देखिए, पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सूर्यवीर मेरे सहयोगी जो हमें जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें भी आप तक वो पहुंचा रहे हैं। कमलेश प्रजापत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं माउंट आबू से, उनका भी रुख करेंगे। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू में हमने लगातार देखा वहां की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए अक्सर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते ही हैं, लेकिन क्योंकि अब तो मौका क्रिसमस का है और न्यू ईयर का है तो फिर तो और भी ज्यादा पर्यटकों की संख्या बढ़ गई होगी वहां पर। देखिए दीपिका, शुरुआत एक खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं हम, क्योंकि नया साल आने वाला है, क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन होने वाला है। तो कहीं न कहीं जो माउंट आबू की जो वादियां हैं वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, और यहाँ के तमाम जो होटल्स हैं, चाहे कहें बात तमाम जो छोटे बड़े होटल्स हैं उनमें तैयारियां चल रही है। एक दूसरा नज़ारा सहयोगी जितेन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे। जो सैलानियों का आने का जो सिलसिला है वो माउंट आबू में लगातार जारी है, और आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 हजार पर्यटक फिलहाल माउंट आबू में है, और क्रिसमस की छुट्टी है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उनके लिए बात करने के लिए मेरे पास ज्योतिष भाई और संजय भाई हैं, इनसे बात करते हैं। आप सर होटलियर हैं, क्रिसमस का त्योहार है, उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, कैसे आप पर्यटकों को आकर्षित करेंगे? प्रशासन और हम लोग पूरी मुस्तैद हैं, जो हमारे पास कस्टमर आता है उनकी तैयारियों के लिए, और हमने जगह जगह डेकोरेशंस भी किए हैं, लोगों ने अपने होटलों के अंदर भी डेकोरेशंस किए हैं। प्रशासन ने गेट से लेके ठेठ नक्की लेक तक और जो जितने भी साइट सीइंग पॉइंट्स हैं सभी जगह उन्होंने डेकोरेशन किए हैं, और लोग पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जगह को एंजॉय करें, उनके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं भी की है। पार्किंग की व्यवस्था है, कस्टमर को इजीली रूम्स अवेलेबल हो जाएं उसके लिए भी उन्होंने सुविधाएं रखी है। जो हमारा ये पर्यटक सहायता जो केंद्र है वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है कस्टमर को, अगर कोई चीज़ है, और कई चीज़ें ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती है, कस्टमर को पता रहता है कि हमें कौन सी होटल में रुकना है, और टैरिफ्स भी इस हिसाब से रहते हैं कि छोटे से छोटा बजट वाला भी इंसान आके आराम से घूम सके और ज़्यादा से ज़्यादा बजट वाला भी अपने आप को एंजॉय कर सके। मेरे साथ संजय भाई भी है। संजय भाई, 372 होटल्स हैं माउंट आबू में, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? 9 रूम की जैसी स्थिति, क्योंकि 31 होगा, लाखों की संख्या में सैलानी होंगे माउंट आबू में। शायद 31 को ये स्थिति आ सकती है, पर अभी आज हम बात कर रहे हैं 23 दिसंबर की, तो जिस हिसाब से गुदगुदाती सर्दी का आनंद लेने पर्यटक आ रहे हैं, तो अभी जो क्राउड है वो गुजरात का है। 25 के बाद में हमारे पास में नॉर्थ क्राउड आएगा, बंगाल की भी अच्छी बुकिंग्स आ रही है, और बंगाल टूरिस्ट तो ईयरली चलता है हमारे पास में, जैसे दिवाली के पहले जो दिन आते हैं उसमें बंगाल टूरिस्ट का जो होता है पेमेंट दायरा 2,000-2,500 तक का होता है। तो इस हिसाब से मैं नहीं चाहता हूँ कि रेट्स इतने ज्यादा बढ़े। 31 को बड़ी बड़ी होटल्स में सेलिब्रेशन हो रहा है। जयपुर से निर्मल तिवारी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सूर्यवीर जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और माउंट आबू से कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वहां जो पर्यटक पहुंचे उनसे बातचीत भी वो कर रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर। सूर्यवीर, अपनी बात को पूरी करिएगा और दिखाइएगा वहां की तस्वीरें और साथ ही साथ पर्यटकों में कितना उत्साह है। बिल्कुल, स्वर्ण नगरी जैसलमेर किसी महानगर से कम दिखाई नहीं दे रहा है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों से अलावा जिस तरीके से शहर के देश भर से जो नागरिक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका जमावड़ा देखा जा सकता है। सूर्य की जिस तरीके से पहली किरण पड़ती है जैसलमेर के मुख्य पर्यटक स्थलों पर, और पीली सी चमक भी जिस तरीके से बिखेर देता है, तो पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित है वो कहीं ना कहीं करता हुआ साफ तौर पर है, वो देखा जा सकता है। चारों तरफ सैलानियों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ साफ तौर पर है, वो देखा जा सकता है। और क्रिसमस और नववर्ष को लेकर है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूर्ण रूप से तैयार है।
मैं अपने सहयोगी तन्मय बिस्ता को कहूंगा कि किस तरीके से तस्वीरें दिखाए कि सोनार किले की सुबह से ही सोनार किले का दीदार करने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरीके से थोड़ी ठंड कम होगी और लगातार जिस तरह से होटल से और रिसोर्ट से लोग सैलानी है वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और फ्रेश होकर निकलेंगे जिस तरीके से, तो वहां पर जिस तरीके से सैलानियों का हुजूम है वो जैसलमेर के सोनार किला हो, पटवों की हवेला हो या गड़ीसर सरोवर, चारों तरफ भीड़ है वो साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। अगर जैसलमेर में आगामी दिनों की अगर बात की जाए तो आगामी दिनों में 25 से 5 जनवरी तक 9 रूम की स्थिति है। किसी भी होटल्स और रिसोर्ट्स में किसी भी तरीके से रूम की स्थिति नहीं है, चाहे रिसोर्ट हो या सम के रेतीले धोरे हो, हर तरफ सैलानियों का है वो हुजूम उमड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से सैलानियों की रफ्तार लगातार जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बढ़ी है तो काफी उत्साहित, बिल्कुल काफी उत्साहित पर्यटक नजर आ रहे हैं जो पहुंचे हैं जैसलमेर। वहां की जो जगह है वहां को वो देख रहे हैं और साथ ही साथ मौसम का भी आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जयपुर एक बार फिर से अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि आपने बताया वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि क्रिसमस है, फिर आगे आने वाले समय में न्यू ईयर है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं और अगर वो प्लान कर रहे हैं राजस्थान आने का, जयपुर आने का, तो जरा उनके लिए बताइएगा कि क्या क्या वो देख सकते हैं और अभी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पर्यटक क्या पसंद कर रहे हैं देखना। पहली बात तो दिख पेगा, मैं मेरे साथी सूर्यवीर के उत्साह को बड़ा देख रहा हूँ, बहुत शानदार, बड़े उत्साहित तरीके। पर्यटकों से ज्यादा सूर्यवीर का उत्साह बताता है कि किस तरह से जैसलमेर हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है, किस तरह से जैसलमेर एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। देखिए हमारे यहाँ नगरियां बहुत हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर की बात करें, सूर्य नगरी जोधपुर की बात करें, गुलाबी नगरी जयपुर की बात करें, बाघ नगरी रणथंभौर की बात करें, झीलों की नगरी उदयपुर की बात करें, या प्रताप की नगरी चित्तौड़ की बात करें, हर नगरी इस समय सजी धजी है अपने पावनों का इस्तकबाल करने के लिए, अपने पावनों का स्वागत करने के लिए। मैं तो देखिए गुलाबी नगरी में हूँ और यहाँ पर गुलाबी ठंडक ने पूरे मौसम को गुलजार कर रखा है। चारों तरफ आपको प्री वेडिंग शूट्स के नजारे देखने को मिलेंगे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र आपको एक बार फिर बताएंगे किस तरह से अल्बर्ट हॉल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से लोग अंदर जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल को निहारने के लिए। यहाँ पर आमेर में लगातार इस समय भीड़ की आवक बनी हुई है। पूरा कनक घाटी से लेकर कनक वृंदावन, कनक घाटी से लेकर माफ कीजिए कनक घाटी, जल महल, आमेर, उसके पीछे जाते हैं तो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, रेस्क्यू सेंटर, तमाम लॉयन सफारी, तमाम जगह आपको पर्यटक ही पर्यटक नजर आते हैं। निश्चित तौर पर इस समय अगर 6 हॉट डेस्टिनेशंस की बात करें पूरे प्रदेश की तो राजधानी जयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर, सरिस्का, उसके अलावा चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, ये 5-6-7 ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर दीपिका जबरदस्त पर्यटकों की आवक देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जैसे शीतकालीन अवकाश की शुरुआत जैसे कल हो जाएगी, कल के बाद ये नजारा आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। हवा महल हो, चाहे अल्बर्ट हॉल हो, चाहे नारगढ़ हो, चाहे आमेर हो, ईसरलाट हो, हर जगह आपको पर्यटक ही पर्यटक नजर आएंगे। चारों तरफ यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक पीछे से नहर के गणेश जी और उसके ठीक नीचे से सामने जो दरवाजा, न्यू गेट का दरवाजा आता है, उससे सीधे लोग अल्बर्ट हॉल की तरफ आ रहे हैं। लगातार वाहनों की आपको यहाँ पर रेलम पेल दिखाई देगी, आवक दिखाई देगी वाहनों की, और लगातार पर्यटकों का जो आने का सिलसिला है दीपिका वो जारी है। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कोविड से त्रस्त लोगों ने एक बार नेचर की तरफ अपने आप को समझ गए वो कि कैसे एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तो नेचर टूरिज्म इस समय अपने आप में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, पुलकित है, बहुत ज्यादा पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। खासकर दिल्ली रोड की जितनी भी रिसोर्ट हैं, जो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उसके आसपास की सारी रिसोर्ट्स खचाखच भरी हुई है। वहां 6-7 रिसोर्ट्स का बंच पूरा खचाखच भरा हुआ है। शहर की होटलों से ज्यादा आपको नेचर के आसपास की जो होटल रिसोर्ट है उनमें लोगों की चहल पहल ज्यादा दिखाई दे रही है। लोग जाना चाहते हैं, नेचर के पास रह करके मनाना चाहते हैं। ऑन व्हील्स की हम बात करें तो देखिए पहली बार ऐसा अमेरिकी पर्यटक 65 अमेरिकी पर्यटकों का जत्था उसके अंदर है। आज तक कभी नहीं हुआ कि एक साथ 65 अमेरिकियों को दल है। उन्होंने अपने देश को छोड़कर चलते हुए पहियों पर चलते हुए राजमहल के अंदर इसलिए क्रिसमस मनाने का फैसला किया कि राजस्थान की संस्कृति से रूबरू भी होना चाहते थे। हमारे व्यंजन, हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति, हमारा वैभव, हमारे किले, हमारी बावड़ी, हमारे महल, हमारा जो स्थापत्य उसको जानना चाहते थे। हमारी सतरंगी संस्कृति से रूबरू होना चाहते थे। तो हमारे तमाम साथी माउंट आबू की बात करें, जैसलमेर देखिए आप, गड़ीसर तालाब, पूरा जैसलमेर इस समय हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। सम हो, खुड़ी हो, गड़ीसर तालाब हो, सोनार किला हो, पटवों की हवेली हो, तमाम जो जैसलमेर है वो इस समय पूरा खिल उठा है। और जैसे जैसे सर्दी ज्यादा जोर पकड़ेगी वैसे वैसे जैसलमेर में पर्यटकों की आवक बढ़ेगी। माउंट आबू वाले साथ ही बात करें तो नक्की झील हो, वहां का सनसेट पॉइंट हो, वहां का जो तमाम जो सिनारियो है वहां का पूरा, खासकर गुरु शिखर की बात करें तो वो चमक रहा है। पूरे उदयपुर की बात करें, हमारे साथी रवि जब हमसे जुड़ेंगे तो वो भी बताएंगे किस तरह से झीलों की नगरी, पूरा जग मंदिर की बात करें, सिटी पैलेस की बात करें, पूरा मेवाड़
चमक रहा है। जब हमारे साथी राजीव गौड़ जुड़ेंगे जोधपुर से, तो वो भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो सूर्य नगरी है जोधपुर, वो भी पर्यटकों से गुलजार है। चाहे पाल वाले हनुमान जी और रोटरी वाले हनुमान जी की तरफ की बात करें, मसूरिया पहाड़ी की बात करें, माचिया बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, कालाना झील या फतेह सागर झील की बात करें, सब पुलकित हैं। सरिस्का चलते हैं आपको, मैं यहीं से आपको सरिस्का की बताने की कोशिश करूं। सरिस्का पूरी तरह से गुलजार है, हाउसफुल चल रहा है, पूरा रणथंभौर हाउसफुल चल रहा है। लोग बागों के दीदार के साथ साथ अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं, राजस्थान की संस्कृति से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल निर्मल जी, मैं इसी पर आना चाह रही थी, काफी सालों के बाद आपने बताया कि प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद उठाने के लिए तो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर सरिस्का की बात कर लें, रणथंभौर की बात कर लें, अगर झालाना की बात कर लें, वहां की तस्वीरें क्या बयां करती होंगी? क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे होंगे बागों का दीदार करने के लिए। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए सरिस्का पूरी तरह हाउसफुल है, रणथंभौर पूरी तरह हाउसफुल है, झालाना लेपर्ड सफारी हाउसफुल है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें हाउसफुल है, जवाई की बात करें हाउसफुल है, कुंभलगढ़ की बात करें हाउसफुल है। आने वाले 10 जनवरी तक वहां पर बुकिंग नहीं है किसी भी जोन में। 10 जोन है रणथंभौर के अंदर, 10 जोन के अंदर जो वहां की जो जितनी भी जिप्सी हैं, जितने कैंटर है बुक है। सरिस्के की बात करें, सरिस्का के अंदर 4 जोन में सफाई करारी जा रही है, चारों जोन में जो सफारी है वो 10 जनवरी तक हाउसफुल की पोजीशन है। झालाना आमागढ़ की भी लगभग यही स्थिति है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क रोजाना 4000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, हाथी गांव रोजाना 600 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेवन सफारी करने 300 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटकों ने कोविड के बाद अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की है। लोग अर्बन टूरिज्म से बाहर निकल करके नेचर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमको रिजॉर्ट में जाना चाहिए, किस तरह हमें वन्यजीव पर्यटन के साथ साथ वहाँ सांसों की कीमत को समझना चाहिए। नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया, नेचर को लौटाने का वक्त है, आप जाइए ना, नेचर को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की कोशिश कीजिए। तो अच्छी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी अपने चरम पर है, सिटी टूरिज्म के साथ साथ। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला जो पूरा समय है, ये आने वाले 15-20 दिन है, जबरदस्त आपको पर्यटकों की यहाँ पर रौनक देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा, क्योंकि गुलाबी नगर है, गुलाबी सर्दी का एहसास सुबह सुबह होने लगा, आज तो सुबह हल्की धुंध भी थी, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पर्यटकों की आवक भी बढ़ेगी और जितने भी स्मारक हैं वहाँ आपको पर्यटकों से गुलजार नजर आएंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे जनवरी के नजदीक हम पहुंचेंगे वैसे वैसे पर्यटन अपने परवान पर होगा। और जो ट्रैवल ट्रेड 2 साल तक चरमरा गया था कोविड को लेकर के, उस ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर जो उत्साह नजर आ रहा है, वो 500 करोड़ से ज्यादा उसको राजस्व भी मिलने जा रहा है। बिल्कुल निर्मल जी, और बिल्कुल ये अच्छी बात भी है कि अब पर्यटन को बूस्ट भी मिल रहा है। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत में क्या पता चला, सबसे ज्यादा क्या घूमना वो पसंद कर रहे हैं? अगर वहां की तस्वीरें देखें तो कैसी वो नजर आ रही हैं? सर्दी का आलम कैसा है? देखिए दीपिका, सर्दी की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर है और मौसम का मिजाज बहुत सुहाना नजर आ रहा है। नक्की झील की ताल पर हम खड़े हैं। सहयोगी जितेंद्र दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सैलानी है, कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं, यहाँ की गुलाबी सर्दी है, उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि जो नया साल आने वाला है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो है। कुछ पर्यटक भी हैं, देखिए, जो सुबह के समय यहाँ पर जो घूमने का आनंद है कुछ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, कहाँ से आए आप लोग और कैसे क्रिसमस और 31 की तैयारियों को लेकर आप तैयार हैं? अहमदाबाद से आया हूँ, मणिनगर से। कैसी मौसम कैसा है यहाँ पर? मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और क्या प्लानिंग है क्रिसमस को लेकर के? क्रिसमस के लेके हम 31 को पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा क्राउड रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम जो सैलानी है कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। मैडम, आप बताइए कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, हमने यहाँ अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट किया। देखिए, जो नक्की झील की पाल पर बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ जो चीजें हैं, कई चीजें हैं जहाँ पर सैलानी आते हैं। और माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू की जो ऐतिहासिक नक्की झील है, चाहे गुरु शिखर हो, सनसेट पॉइंट हो, पांडव भवन हो, ये तमाम इलाकों पर्यटकों का रहना देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल से जहां क्रिसमस की तैयारियां हैं, तो उसके बाद जो 31 है उसको लेकर के माउंट आबू के तमाम होटल है, छोटे से बड़े होटल को बिल्कुल। और आपने बातचीत भी पर्यटकों से की, काफी खुश वो नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सूर्य नगरी जोधपुर पर्यटकों से देखिए गुलजार है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 लाख से ज्यादा पर्यटक जोधपुर आ चुके हैं। अब क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सैलानियों में उत्साह है। सैलानी मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन सहित कई जगहों पर घूमकर सांस्कृतिक विरासत का लुत्फ उठा रहे हैं। और देखिए, काफी खुश ये पर्यटक नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। चेहरे खिले हुए हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक जब आते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़
हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, वो बताएंगे। राजीव, जरा ये बताएं कि सूर्य नगरी जोधपुर में नए साल और क्रिसमस को देखते हुए पर्यटकों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से पर्यटन की जो शुरुआत है वो अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा जो पर्यटक है 550 साल पुराने इस किले को देखने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रौनक जो है वो सुबह से शुरू हो जाती है। सो एक भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पर्यटक हैं आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, इसको देखते हैं। और कम से कम 550 साल पुराने इस किले को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक, 7 समुद्र पार से जो है वो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जो विदेशी कुछ सैलानी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि यहाँ जब आते हैं तो अपने साथ खूब सारी यादें लेकर के जाते हैं। जो न्यू ईयर होता है वो सेलिब्रेट करने आते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आते हैं। और देखिए कि ये जो पर्यटक, उनसे बात करने की कोशिश करें, हाथ में जो मेहंदी है वो भी आप देखिए कि राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की जो मेहंदी है वो किस तरीके से मनवाई है। और देखिए कि ये स्नेह, ये प्यार इनको खींच के लाता है। बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर, सो वेयर आर यू फ्रॉम? Australia. व्हाट्स योर नेम? Francis. So, did you seen already the Mehrangarh Fort? Yes, I visited India 6 years ago and saw the Mehrangarh Fort then, but we're just waiting at the gate to go in for a second visit. Okay. So, this is the Christmas and the welcoming of the New Year. You are here. What about think about the Rajasthan? Oh, it's beautiful. I love the vibrancy and the colours and the food. It's been an amazing experience. So, what's your name? Ivy. From? Australia as well. So, you're first time in Rajasthan? First time in Rajasthan, yes. So, you seen or read in the net and all about the Rajasthan? I just thought it would be a good place to visit, completely different to things that we can see in Australia, and I'd heard really good things from France, so I was really excited to visit. So, what's your name? Naomi. From? Australia. So, what about think about the Rajasthan culture and all? It's beautiful. We did a walking tour yesterday and it was amazing. This is Naomi's second day in India. I've been in India for less than 48 hours and it's unlike anything I've ever seen. तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये जो चेहरे खुशी से चमक रहे हैं नए साल की खुशी के अंदर। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये पर्यटक जो है यहाँ पहुंचे। जो टैक्सी ड्राइवर है वो पर्यटक को लाते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अक्टूबर से सीजन शुरू हो जाती है, अक्टूबर 9 लगा आप किस तरह का सीजन, कैसे पर्यटक कितना खुश होते हैं? खुश तो होते हैं सर, वो 12 महीने का मौसम आता है इसलिए थोड़ा बहुत खुश तो होते ही है। अच्छा निकलता है ये 2 महीने, हमारे 3 महीने जो भी अच्छे निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि सबको रोजगार मिलता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्यटक आते हैं, ऐसे में आप देखिए कि जो गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इस किले को लेकर के पूर्व महाराजा गज सिंह जो हैं, उनकी पूरी जो टीम है वो कोशिश करती है कि यहाँ पर किसी भी तरह से हमेशा जो है इसका संरक्षण होता जाए और यहाँ पर जो पर्यटक है वो आते जाएं। सबसे बड़ी बात है कि इस किले को लेकर के चाहे मेहरानगढ़ की बात करें, उम्मेद भवन की बातचीत करें, और या फिर अगर बात करें मंडोर की बात करें, जो जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग आते हैं यहाँ पर उनसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का पर्यटन के प्रति जो जुड़ाव आज से नहीं है, बरसों से है। बीच में जब 2 साल कोरोना के थे तो काफ़ी परेशान हुए। हालांकि कोरोना का खतरा फिलहाल मंडराने लगा है, फिर भी अभी थोड़ा जो समय है लोग एंजॉय कर लेना चाहते हैं। क्रिसमस की पार्टी की बात करें या अपने घरों से दूर आकर के जिस तरीके से कोशिश करें, तो ऐसे में जिस तरीके से इस पर्यटन को लेकर के जब अगर जितने भी जोधपुर के पर्यटन स्थल है वहां पर पर्यटकों की जो आवाजाही शुरू हो चुकी है। नए साल तक काफी अच्छा माहौल रहेगा और नए साल के बाद माना जाता है कि फरवरी का अंतिम यानी मार्च की शुरुआत तक इस तरह बिल्कुल राजीव। और देखिए वहां पर पर्यटक काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो टैक्सी, जो ऑटो वाले हैं वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि ये कहते हुए नजर आए हैं वो कि यहाँ पर क्योंकि 2 महीने हैं वो उनके लिए काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि पर्यटक पहुंचते हैं। राजीव, पर्यटकों को जोधपुर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पर्यटक कहां सबसे ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, ये भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो किला है ये बहुत पुराना है। पूर्व महाराजा गज सिंह इसको संरक्षित करते हैं और संरक्षण के लिहाज से कई सारे अवार्ड है वो इस किले को मिल चुके हैं। सो भानु सिंह आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये उगते हुए सूरज के साथ में वो तस्वीरें कही जा सकती है कि इस किले का संरक्षण सबसे बेहतर होता है, इसी वजह से लोग ये आना पसंद करते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े से बड़े किले हैं उनमें सबसे संरक्षित किला जो है वो यही माना जाता है। और माने भी क्यों न, यहाँ जिस तरीके से जो होटल व्यवसायी हैं, जेएम बूब हैं या राजेश सिंह भी है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पर्यटक अब यहाँ रात को रुकना चाहिए। जैसलमेर
पास में लोग जैसलमेर चले जाते हैं। नाइट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पर्यटक यहाँ पर रुके। जब यहाँ पर पर्यटक रुकेगा तो कहने का रास्ता खुलेगा और अधिक पर्यटन जो है वो विकसित होगा।